अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये डीजे गवर्नमेंट कॉलेज के ज़ूलॉजी के पेपर्स हैं। बॉटनी के हमने कुछ कर लिए थे, कुछ ज़ूलॉजी के पेपर्स देख लेते हैं ना। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैपिलरीज सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नेफ्रॉन के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, उसमें जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो इस लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो है ना वो एक कैपिलरी जा रही होती है, इससे लिपटी हुई एक कैपिलरी जा रही होती है। तो उसका नाम पूछे तो वो वाज़ा रेक्टा है। अगर यही कैपिलरी जो है वो इन ट्यूब्यूल्स के बारे में पूछते हैं, यानी इस वाले स्ट्रक्चर के अराउंड और इस वाले स्ट्रक्चर के अराउंड, तो वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं ना, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल जो है ये लिवर के अंदर एक साइकिल होती है जो कि कन्वर्ट करती है अमोनिया को यूरिया के अंदर। जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक्सेस अमाइनो एसिड, उसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल दिया जाता है और साथ में हाइड्रोजन भी निकल जाता है। तो इन दोनों के मिलने से बनता है अमोनिया, और इस अमोनिया को चूँकि टॉक्सिक होता है कन्वर्ट किया जाता है यूरिया के अंदर, तो वो यूरिया साइकिल कहलाती है। तो यूरिया साइकिल के अंदर आपको ऑर्निथीन मिल जाएगा जो कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है, उसके बाद सिट्रोलिन बनता है, उसके बाद आर्जिनिन बनता है। क्रिएटिनिन जो है ये आपको मसल के अंदर मिलता है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट आपने पढ़ा होगा जो कि फॉस्फेट कैरी करता है एटीपी को रिचार्ज करने के लिए। तो क्रिएटिनिन जो है इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ यूरिया साइकिल। A sudden involuntary contraction of skeletal muscles is called। तो मसल्स जो हैं वो नॉर्मली हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो नॉर्मली हमारे कंट्रोल में होते हैं। ये वॉलंटरी स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जब हम चाहते हैं तब वो मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे तो सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल पुल कहलाता है, बट अगर बुक के अंदर आप देखेंगे तो बुक की एग्जैक्ट लाइन है कि सडन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल की जो है वो टेटनी कहलाती है। टेटनी भी एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल पुल भी, क्रैम्प्स भी, ये सब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर आते हैं। मसल फटीग तो खैर नॉर्मली होता है, जो थक जाता है मसल, बट बाकी ये तीनों एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर आते हैं। बट आपने खुद भी महसूस किया होगा जो पट्टों का खिंचाव कहते हैं वो मसल पुल होता है, जो कि अचानक से आपके स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। बट बुक के अंदर ये लाइन जो है वो टेटनी के लिए यूज़ की गई है ना। मसल फटीग इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द मसल फटीग। ऐसी कंडीशन होती है कि जिसके अंदर लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एनारोबिकली ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो मसल्स के अंदर इतना नहीं पहुंच रहा होता। शियाटिका जो है दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ। तो शियाटिका जो है ये शियाटिक नर्व से रिलेटेड है जो कि हमारे लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है। तो फोर लिम्ब जो है ये अपर लिम्ब है और हाइंड लिम्ब जो है ये लोअर लिम्ब से। तो लोअर लिम्ब्स को सप्लाई करने वाली मसल नर्व है ये। अगर इसके अंदर डैमेज होता है तो लोअर लिम्ब्स जो है उनके अंदर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ना। लियोडोपा इज़ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर दिस डिजीज़। सो लियोडोपा, इससे डोपामीन आपको पता लग रहा है, डोपामीन की जो कमी होती है वो पार्किंसंस के अंदर होती है। द एवरेज RMP इज़ माइनस वाट। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो -40 से लेकर -90 ये रेंज होती है। इसके दरमियान वाला जो है वो -65 मिलीवोल्ट कंसिडर किया जाता है। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन। तो नंबर ऑफ पेयर्स पूछा गया है, तो देयर आर 31 पेयर्स जो हैं स्पाइनल नर्व्स के मौजूद होते हैं। अगर आपसे टोटल नंबर पूछा जाए तो देयर आर 62 स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये इसी तरह से क्रेनियल नर्व्स के अंदर भी पूछा जाता है। अगर आपसे पेयर्स पूछा जा रहा है तो 12 पेयर्स हैं, लेकिन अगर टोटल नंबर पूछा जा रहा है तो वो 24 नर्व्स होंगे ना। एफिड्स जो हैं दे एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एफिड्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं इंसेक्टा से, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास है। तो ये चारों मेथड्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, आपने पढ़े हुए हैं। तो इसमें से जो एफिड्स हैं उनके अंदर पार्थिनोजेनेसिस होता है। एफिड्स जो हैं उनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअली। बट लाइक एंड्स एंड बीज, एफिड्स जो हैं ये भी पार्थिनोजेनेसिस करते हैं कि जिसके अंदर जो मेल्स हैं उसकी उनकी ज़रूरत नहीं होती, स्पर्म्स की ज़रूरत नहीं होती ना। दिस हार्मोन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम पूछा है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि LH जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, FSH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अब बच गए दो, इसमें से STH जो है ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो LH जो है ये ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये दूसरा नाम आई थिंक जो है चैप्टर 4 के अंदर दिया हुआ है ना। सेगमेंटेशन कैविटी इज़ ऑल्सो नोन एज। तो डेवलपमेंट ऑफ चिक के दौरान जो है वो 2 लेयर्स बनती हैं, एक एपीब्लास्ट होती है और एक हाइपोब्लास्ट होती है, और उन दोनों के दरमियान एक कैविटी डेवलप होती है, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेशन कैविटी, और उसका नाम ब्लास्टोसील होता है ना। द एग ऑफ हेन इज़। तो हेन का जो एग होता है उसके बारे में पूछा है कि उसके अंदर योग का अमाउंट कितना होता है। आपको पता है योग का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वो पॉलीलेसिथल होता है ना। इट इज़ द मोस्ट कॉमन नॉन मटीरियल पोल्यूशन। सो मटीरियल पोल्यूशन जो है उसके अंदर एयर आ जाता है, एयर आ जाती है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है। तो ये तीनों जो है आपके पास ये मटीरियल के अंदर आती हैं, क्योंकि ये किसी मैटर की वजह से होती हैं।
तो इसमें ये जो तीनों हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन, ये तीनों नॉन मटेरियल के अंदर आते हैं। तो आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक नॉइज़ पोल्यूशन जो है, नॉइज़ या थर्मल है, इनमें से कोई एक है जो कि नॉन मटेरियल पोल्यूशन के अंदर मोस्ट कॉमन होगी, कि रेडिएशन इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है। ना इट इज़ द ह्यूमन वेस्टीज इन द आई। तो आई के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो हैं जो कि नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन दूसरे एनिमल्स के अंदर जो है वो वही स्ट्रक्चर फंक्शन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास आई मसल्स जो हैं ये वेस्टिजियल नहीं है, क्योंकि ये वर्क करते हैं हमारी आइज़ की मूवमेंट के लिए। आई लिड जो है वो भी फंक्शनल है हमारी, क्योंकि वो आई को कवर करती है। आई ब्राउ जो है वो भी फंक्शनल है हमारी, वो भी मूव करती है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो है, ये आई का वो हिस्सा जो कि नोज़ की तरफ होता है। यहाँ पर एक छोटी सी लेयर होती है, ये उसका बचा कुचा होता है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दूसरे एनिमल्स के अंदर आईज़ को कवर करने के काम आती है ड्यूरिंग स्विमिंग। तो ये हमारे अंदर जो है ये नॉन फंक्शनल है, वेस्टिज है। ओके, दी अमाइनो एसिड इज़ यूज्ड एज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं उनके अंदर फिनाइल एलानिन को इस्तेमाल किया जाता है। ये उन लोगों के अंदर बहुत बेनिफिशियल होते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, ऑल्दो इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, बट खैर। ना एमनियोसेंटेसिस इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इन विच फ्लूइड इज़ एनालाइज फ्रॉम। एमनियोसेंटेसिस जो है, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो निकाला जाता है और उस एमनियोटिक फ्लूइड को चेक किया जाता है। उसके अंदर कुछ केमिकल्स चेक किए जाते हैं, उनका लेवल्स मेजर किया जाता है, और इसके अलावा सेल्स के अंदर देखा जाता है, उनमें से डीएनए मिलता है, फीटस का, बच्चे का डीएनए मिलता है, और देखा जाता है कि उसके अंदर कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं है। तो फ्लूइड जो है वो एनालाइज किया जाएगा ऑब्वियसली एमनियन से। एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होगा। जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी इट वाज प्रपोज्ड बाय। तो जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी जो है ये वीजमैन की थी, जिसमें उसने कहा था कि जो सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो आगे जनरेशन में पास ऑन नहीं होते। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन कल्प्रिट है, बट इसके अलावा भी गैसेस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग के लिए। द नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन, तो हमारे जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर कुछ कोडिंग सीक्वेंस होता है जो काम का सीक्वेंस होता है, और फिर कुछ उसके दरमियान में कुछ इंटरफेयर करने वाला नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो जो काम का होता है उसको हम एक्सॉन का नाम देते हैं, और जो बेकार होता है उसको हम इंट्रॉन का नाम देते हैं। बाकी कोडॉन जो है ये तो मैसेंजर आरएनए के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर कहा जाता है, और एंटी कोडॉन ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर जो है ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। हंटिंगटन डिजीज़ एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी। इन दोनों बीमारियों के अंदर जो है वो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती है, एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं होता। 1 पेयर ऑफ जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसी बीमारियां जो है वो यूनिफैक्टोरियल डिफेक्ट्स कहलाता है। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो एसिड रेन के अंदर ये तीनों गैसेस हैं, ये कंबाइन हो जाती हैं वाटर के साथ, और इसके नतीजे में एसिड्स बनते हैं जो कि बारिश के साथ नीचे आता है। नाउ एंकल एंड रिस्ट दे आर द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट। तो एंकल और रिस्ट के ऊपर जो जॉइंट्स होते हैं वो स्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, जिसमें स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं मूवमेंट के लिए। तो ये हो गया एमसीक्यूज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज क्वेश्चन। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं अलग से वीडियो के अंदर कवर करूँ। तो पहले मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और मैं नॉन रीजनिंग और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसमें करवा दूंगा। फिर जो रीजनिंग है उसके लिए मैं अलग से छोटी वीडियो बना के उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ना नॉन रीजनिंग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या है भाई, व्हाट इज़ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर कंट्रोल के लिए। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक इस्तेमाल डिस्क्राइब करना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एंटागोनिस्टिक मसल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करने वाले होते हैं, जिसके डिस्क्राइब हार्डी विन बाय प्रिंसिपल। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की मैसेजेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर बुक के अंदर 6-7 एग्जाम्पल है मेरे ख्याल में। राइट नोट ऑन हीमोडायलिसिस। यूनिफैक्टोरियल इफेक्ट वही होते हैं कि जिनके अंदर कोई एक जीन या पेयर ऑफ जीन जो है वो इन्वॉल्व होती है। एग्जाम्पल ऊपर 2 दी हुई थी। मेंशन कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला से होता है, और कॉलरा जो है हमारे पास विब्रियो कॉलरा से होता है। सो दिस इज ईजी। लेट्स टॉक अबाउट दिस। डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ स्केलेटन ब्रीफली। तो इसके अंदर वो तीनों आ जाएंगे। हाइड्रोस्टैटिक है, और एंडो एंड एक्सोस्केलेटन है। वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है, इन तीनों के अंदर वो बतानी है। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर मरीन एनिमल्स। थर्मो रेगुलेशन मैमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं कि जिनके अंदर कोई डीएनए के अंदर कोई चेंजेस किए गए हों। एक्सप्लेन जीन थेरेपी, हाउ इट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग डिजीजेस। स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, ईजी है। तो रीजनिंग क्वेश्चन वाला जो है वो मैं एक शॉर्ट वीडियो के अंदर अलग से बना के उनको एक अलग प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूँगा ताकि ढूंढने में मुश्किल ना हो।